गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये 24 जुलाई एसएसटी का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन सही है आपके। पहला क्वेश्चन है इसका, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? इसके ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, ए एन सिन्हा, एस सी मुखर्जी। जो हरेंद्र कुमारी मुखर्जी थे वो इसके उपाध्यक्ष थे। तो इसका सही आंसर क्या है? डी, एस सी मुखर्जी। नेक्स्ट है, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसके ऑप्शन है 224 क, 290 क, 300 क, 312 क। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 300 क। नेक्स्ट है, 6 से 14 वर्ष उम्र के बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया? इसके ऑप्शन है 74वां, 81वां, 86वां, 91वां। तो इसका सही आंसर क्या है? 86वां। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल है? इसके ऑप्शन है संसद के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ए और बी दोनों राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य। तो इसका सही आंसर क्या है? विकल्प ए, संसद के मनोनीत सदस्य। 95वां क्वेश्चन है इसका, भारत के उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसके ऑप्शन है 143, 147, 140, 145। तो इसका राइट आंसर क्या है? 143, विकल्प ए। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस भाग में शहरी स्थानीय शासन वर्णित है? इसके ऑप्शन है 8, 9 क, 11, 10 क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 9 क। अगला है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में न्यूनतम कितनी महिला सदस्य होना अनिवार्य है? इसके ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो जो विकल्प 2 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। आप ये विकल्प 2 मतलब जो मैंने आंसर बताया है वो बताया कि जैसे विकल्प ए में जो 2 है ना वो इसका आंसर है, तो वो कर लीजिएगा आप। अगला है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है? मंत्रिपरिषद, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए, मंत्रिपरिषद। और चैनल पे आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रहों का एक समूह है? इसके ऑप्शन है बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र, पृथ्वी, बुध, मंगल, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बृहस्पति, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। तो जो ऑप्शन बी है शुक्र, पृथ्वी, बुध, मंगल, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विषुव संबंधित है। इसके ऑप्शन है 21 मार्च, 29 फरवरी, 22 दिसंबर, 21 जून। तो जो ऑप्शन ए है 21 मार्च इसका सही आंसर है। अगला है, कौन सी पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है? इसके ऑप्शन है विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, पूर्वी घाट। तो इसका विकल्प सी, अरावली, सही आंसर होगा। अगला है, 1947 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल कौन थे? इसके ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, आर सी बनर्जी, आर ई एम व्हीलर, सर जॉन मार्शल। तो ऑप्शन सी, आर ई एम व्हीलर, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, किस सातवाहन शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण, एक ब्राह्मणा एवं क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया है? इसके ऑप्शन है सातकर्णी प्रथम, शिव स्कंद सातकर्णी, सीमुख, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। तो इसके ऑप्शन डी, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, इसका सही आंसर है। अगला है, वर्तमान रूप में उपलब्ध भगवान महावीर एवं उनके अनुयायियों के शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में किस स्थान पर लिखी गई थी? इसके ऑप्शन है वल्लभी, लोथल, रंगपुर, भरूच। तो इसका ऑप्शन ए, वल्लभी, सही आंसर है। अगला है, संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी, यह हमें किस त्रिपिटक से पता चलता है? इसके ऑप्शन है अभिधम पिटक, सुत पिटक, विनय पिटक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी, विनय पिटक, सही आंसर होगा। अगला है, कौन सी नदियों ने मगध के यातायात, जल वितरण एवं जमीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया? इसके ऑप्शन है गोदावरी, तुंगभद्रा, गंगा, सोन, चंबल, माही, कृष्णा, कावेरी। विकल्प बी, गंगा सोन, इसका सही आंसर है। अगला है, अशोक के अधिकांश अभिलेख पाए गए हैं। तो जो मौर्य सम्राट अशोक था इनके अभिलेख कौन कौन से हैं, किस भाषा में या किस लिपि में है, यहाँ पर ये बताना है हमें। तो इसके ऑप्शन है ए, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि,
पाली भाषा और देवनागरी लिपि, संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि, पंजाबी भाषा और गुरुमुखी लिपि। तो इसका जो ऑप्शन ए है प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि इसका सही आंसर है। अगला है, वह कौन सा भूभाग है था जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था तथा उनसे भूमि कर व अन्य प्रकार के कर राजा द्वारा नहीं वसूले जाते थे? इसके ऑप्शन है अग्रभाग, अग्रहार, अग्रदान, भूमिदान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अग्रहार। यही क्वेश्चन 24 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था। नेक्स्ट है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के राजकवि हरिशेन ने किस भाषा में की थी? इसके ऑप्शन है प्राकृत, हिंदी, पाली, संस्कृत। तो जो ऑप्शन डी संस्कृत इसका सही आंसर है। 112 प्रश्न है इसका, शुंग वंश की स्थापना किस मौर्य सेनानायक द्वारा की गई थी? इसके ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र शुंग, वसुमित्र शुंग, देवभूति शुंग। तो इसका जो ऑप्शन ए है पुष्यमित्र शुंग इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कनिष्क का राजकवि चुने जिसने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना की। इसके ऑप्शन है सौंदरानंद, अश्वघोष, शूद्रक, हर्षवर्धन। तो जो विकल्प बी अश्वघोष इसका सही आंसर है। अगला है, मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल कौन सा था? इसके ऑप्शन है पेशकश, जागीर, मिल्कियत, परगना। तो परगना इसका सही आंसर है। अगला है, अलवार संतों का एक मुख्य काव्य संकलन जिसे तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है। तोंडारा डिपोडी, करिकलार अमीयार, तवरम, नलियरा दिव्य प्रबंधम। तो इसका विकल्प डी सही आंसर है। अगला है, मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी? कछवा, परमार, राठौर, चौहान। अगला है, ये फल एक दिन हमारे ही मुंह में आखिर गिरेगा। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने यह कथन किस रियासत के बारे में कहा था? इसके ऑप्शन है सतारा, अवध, झांसी, नागपुर। अगला है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हेतु कौन सा दिन निर्धारित किया गया था? इसके ऑप्शन है 14 अगस्त 1948, 16 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946। तो इसका ऑप्शन डी 16 अगस्त 1946 राइट आंसर है। अगला है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? इसके ऑप्शन है 59, 61, 63, 71। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 61 ऑप्शन बी। अगला है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है? इसके ऑप्शन है पंथ निरपेक्षता, संघीय शासन, राजनीतिक न्याय, प्रतिष्ठा की समानता। तो ऑप्शन बी संघीय शासन इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? इसके ऑप्शन है बप्पा रावल, महाराणा लाका, राणा सांगा, रावल चूंडा। तो इसका ऑप्शन जो बी है महाराणा लाका सही आंसर है। अगला है, सवाई जयसिंह द्वारा लिखित जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? इसके ऑप्शन है ज्योतिष, अर्थशास्त्र, राजनीति, सैन्य प्रशासन। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए ज्योतिष। नेक्स्ट है, पिछवई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? इसके ऑप्शन है किशनगढ़ चित्रकला शैली, बीकानेर चित्रकला शैली, अलवर चित्रकला शैली, नाथद्वारा चित्रकला शैली। तो इसका जो ऑप्शन डी है यह राइट आंसर है। नेक्स्ट है, रांगड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियाँ है? इसके ऑप्शन है मालवी, वागड़ी, हाड़ौती, शेखावटी। तो ऑप्शन ए मालवी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कौन मागड़ की मीरा के नाम से भी जाना जाता है? जो वागड़ की मीरा है किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन है मीराबाई, गौरीबाई, कोयलबाई, कालीबाई। तो ऑप्शन बी गौरीबाई इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है? बौद्धिक व मानसिक विकास, अवकाश के समय का सदुपयोग करना, सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक बनना, शिक्षण, शिष्टाचार। तो मेरे मत अनुसार इसका जो ऑप्शन बी है अवकाश के समय का सदुपयोग करना इसका आंसर होगा। अगला है, सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम सामग्री का महत्व है। समय और परिश्रम की बचत, विषय वस्तु की स्पष्टता। ए और बी दोनों गलत है, ए और बी दोनों सही है। तो इसका जो विकल्प डी है ये सही आंसर है। अगला है, सामाजिक विज्ञान से तात्पर्य अध्ययन की उन शाखाओं से है जो मानव मात्र को उनके सामाजिक संबंधों के संदर्भ में समझने में सहायता करते हैं। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? यहाँ पर ऑप्शन है कोलंबिया एनसाइक्लोपीडिया, ब्रिटेनिका एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज। यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। अगला है, सूचना तकनीकी का शिक्षा में सबसे पहला उपयोग किस देश में किया गया? इसके ऑप्शन है ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एक अच्छे मूल्यांकन के लिए कौन सा मापदंड सही नहीं है? इसके ऑप्शन है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यक्तिपरकता। जो ऑप्शन डी है व्यक्तिपरकता इसका राइट आंसर है।
131वां क्वेश्चन है इसका, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के मूल्य है। इसके ऑप्शन है सामाजिक मूल्य, जनतांत्रिक मूल्य, कलात्मक और मनोरंजनात्मक मूल्य, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है इसका, निम्न में से कौन सा विषय उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है। इसके ऑप्शन है इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से शिक्षण के अनुप्रयोग उद्देश्य का सही उदाहरण है। परिभाषा देना, वर्गीकरण करना, स्थापित करना, प्रत्यय स्मरण करना। तो इसका जो विकल्प सी है ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सूचना तकनीकी के मुख्य घटक है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, उपयोगकर्ता, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है, कौन सी स्थायी पवनें 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों से मध्य प्रवाहित होती है। इसके ऑप्शन है दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें, ध्रुवीय पूर्वी पवनें, पछुआ पवनें, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें। तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, पछुआ पवनें। अगला है, विली विलीज चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं। इसके ऑप्शन है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। तो इसका जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है राइट आंसर है। अगला है, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी धाराएं दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसके ऑप्शन है ब्राजीलियन धारा, बेंगुएला धारा, ओएशिवो धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा। इसके ऑप्शन है ए में 2-4, बी में 1-2, सी में 3-4, डी में 1-2-4। तो जो ऑप्शन इसमें बी है 1-2, ब्राजीलियन धारा, बेंगुएले धारा, इसका राइट आंसर है। अगला है, देहरादून, कोटलीदून एवं पाटलीदून स्थित है। इसके ऑप्शन है हिमाद्री व हिमाचल के मध्य, हिमाचल व शिवालिक के मध्य, शिवालिक के दक्षिणी भागों पर, हिमाद्री के उत्तरी भागों पर। तो ऑप्शन बी हिमाचल व शिवालिक के मध्य स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से अरब सागरीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है। इसके ऑप्शन है मैनाल, कोठारी, बेड़ज, जोजड़ी, बेड़ज, मैनाल, कोठारी, सोम, रूपालेर, जोजड़ी, बांडी, जवाई। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। अगला है, सुमेलित कीजिए अभ्यारण्य का नाम। वन्य जीव, राष्ट्रीय मरु उद्यान, टोडगढ़, रावली, सीतामाता, माउंट आबू, तेंदुआ, रीछ, गोडाउन, उड़न, गिलेरी। तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, CADB। अगला है, सुमेलित कीजिए खनिज उपभोग, सीसा, जस्ता, तांबा, जिप्सम, वोलेस्टोनाइट, विद्युत तार, उर्वरक, सिरेमिक, बैटरी अम्ल। तो इसका जो ऑप्शन डी है राइट आंसर है। अगला है, उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय स्थित है। इसका ऑप्शन है जयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, जयपुर। अगला है, राणा सांगा की मृत्यु कब हुई। तो इसके ऑप्शन है 30 जनवरी 1528, 30 जुलाई 1527, 28 अगस्त 1529, 29 नवंबर 1530। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, 30 जनवरी 1528। 147वां क्वेश्चन है इसका, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। इसके ऑप्शन है पीपाजी, अचलनाथ जी, जाम्बोजी, रामानंद जी। तो इसका जो ऑप्शन सी है राइट आंसर है, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, जाम्बोजी। 148वां क्वेश्चन है इसका, बिजोलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र प्रताप के संपादक कौन थे। इसके ऑप्शन है गणेश शंकर विद्यार्थी, रामाकिशन वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा, रामलाल ओझा। तो इसका जो ऑप्शन ए है गणेश शंकर विद्यार्थी, इसका राइट आंसर है। 149वां क्वेश्चन है इसका, राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई। 30 मार्च 1948, 18 मार्च 1948, 11 नवंबर 1950, 28 मार्च 1949। तो इसका ऑप्शन बी 18 मार्च 1948 का राइट आंसर है। इसका लास्ट क्वेश्चन है, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिंग, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंखर के योगदान से कहाँ हुई। इसके ऑप्शन है भीनमाल, रायपुर, अलवर, वृदा। तो इसका राइट आंसर क्या है, वृदा। दोस्तों हमने SST के सारे 60 क्वेश्चन बताए हैं आपको, कई 3 या 4 क्वेश्चन रहे होंगे तो वो भी मैं आपको जल्दी ही बता दूंगी। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।